जब इतना बुरा वक्त निकल गया तब नहीं मैंने सोची। जब अच्छा वक्त आने वाला है तो दूसरे जो प्राइवेट पार्टी वाले हैं, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जो सिर्फ सत्ता का ही प्राइवेट पार्टी कहते हैं, नाम नहीं लेते। प्राइवेट पार्टी दुनिया जानती है प्राइवेट पार्टी कौन सी है। जो एक पार्टी छोड़ते हैं, आज़ाद पार्टी में जाते हैं, आज़ाद से इलेक्शन लड़ते हैं। मैं तो खुले मंच में बोल रहा हूँ। आप चाहेंगे निर्मल सिंह आपके प्रचार के लिए आए? क्यों नहीं चाहूँगा, मैं बिल्कुल चाहूँगा। मेरे बहुत आदरणीय है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आप चलाओ चैनल के माध्यम से, मेरे बहुत आदरणीय है। उनको पार्टी, देखो पार्टी से ऊपर क्या है, पार्टी ने सब कुछ पार्टी ने दिया। आप निर्मल सिंह को धर्म संकट में डाल रहे हैं, खुद धर्म संकट में डल रहे हैं। कभी धर्म संकट में जानने वाली बात ही नहीं कर रहा। उनको तो अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए सबसे पहले आना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी का अगर प्रचार करेंगे अम्बाला सिटी में, उनको अम्बाला छावनी में प्रचार करने आना चाहिए। अब मेरे बड़े आदरणीय है, अगर मुझे बुलाएं अपने मंच में अम्बाला सिटी में, मैं सबसे पहले अम्बाला सिटी में उनके मंच पे जाऊंगा, कांग्रेस की वोट मांगूंगा, कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा। नमस्कार, प्रथम तहलका का फेसबुक लाइव देख रहे हैं आप। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। समय नहीं है, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे 12 बजे तक प्रचार हो रहा है। किसी तरह से हमने परी जी को एक कपड़ों की दुकान में पकड़ लिया, थोड़ी सी चाय पी रहे हैं और चाय पर चर्चा हो रही है। चाय गर्म है तो चर्चा भी गर्म होनी चाहिए। परी जी, असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस सामने है? मैं तो अपनी बात बोल सकता हूँ कि मैं असली कांग्रेस से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से बात कर रहा हूँ। और प्राइवेट पार्टीज भी आप देख रहे होंगे, प्राइवेट पार्टी भी बाज़ार में बहुत चर्चा में आ रही है। और कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ आ रही है कि भाई असली कांग्रेस कौन सी और नकली कांग्रेस कौन सी है। तो मैं असली कांग्रेस से बात कर रहा हूँ, असली कांग्रेस से बोल रहा हूँ। और हमारे सभी सीनियर जो नेता हैं, युवा नेता हैं, महिला कांग्रेस के नेता हैं, सेवा दल के नेता हैं, वो सब एक इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर लिया है। अपने भाई के साथ, परिंदर सिंह परी के साथ सब लोग इकट्ठे होकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और हम सुबह से लेकर डोर टू डोर भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास कह सकता हूं कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अम्बाला छावनी विधानसभा में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। आप अगर असली कांग्रेस हैं, आपके पास रात को 10 बजे के बाद फोन आता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, मंच से आपका नाम नहीं लिया जाता, कहा जाता है कैंट से और नारायणगढ़ से भी जो कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है, और वो जो कांग्रेस कौन सी कांग्रेस है, वो जिनके मंच के ऊपर हुड्डा साहब थे और उनकी बेटी यहाँ से हैं, वो कांग्रेस या फिर परविंदर सिंह परी वाली कांग्रेस? देखो, परविंदर सिंह परी डंके की चोट पे कह सकता है कि परविंदर सिंह परी 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। परविंदर सिंह परी उस वक्त से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है जब लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए थे, कमज़ोर समझ के चले गए थे कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो जा रही है दिन पर दिन। सिर्फ 4 लोग भी रह गए होंगे, तब भी मैं उस 4 में से भी परविंदर सिंह परी डंके की चोट पे कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करके, अम्बाला छावनी की अगर बात कर रहा हूँ, अम्बाला छावनी में अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया है वो परविंदर सिंह परी, सीनियर जो कांग्रेस नेता है, युवा कांग्रेस नेता है, महिला कांग्रेस है। हम डंके की चोट पे कह सकते हैं हम खड़े रहे कांग्रेस पार्टी के साथ। मुझे वो दिन भी याद है जब राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी देश को जोड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वो यात्रा अम्बाला छावनी से गुजर के गई थी। मुझे वो वक्त याद है जब मैं 4 दिन 4 रातें सोया नहीं था, स्टेशन पर मैं सोया। और वो यात्रा को हमने, अवार्ड तो आपको मिल गया ना, शैलजा जी लड़ गई, परी 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 क्या नाम, अम्बाला से तो परी को ही टिकट मिलेगी। मैं आपको, चलो आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं, आप समझ सकते हो कि बहुत डंके की चोट पे कहा जा रहा था कि भी सर्वे के उसमें टिकट वितरण होगा। तो मैं तो भी आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मैं सर्वे में भी अव्वल नंबर आया, मैं इंटरव्यू में भी अव्वल नंबर लेके आया। दोनों मैंने सर्वे भी पास करे, 3 सर्वे में मेरा नाम नंबर 1 पे था। इंटरव्यू जो मैंने दिया, राहुल गांधी जी की टीम ने इंटरव्यू मेरा लिया, उसमें भी मैं नंबर 1 आया। सब कुछ देखते हुए कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, हाई कमान ने, मेरी बहन कुमारी शैलजा ने मेरे विश्वास रखा और एक बहुत ही छोटे से सिपाही, कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता को एक मौका दिया पब्लिक के बीच में भेजने का। और मेरे को पब्लिक में मुझे उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता, अम्बाला की जनता को पता है, अम्बाला की जनता जानती है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। पूरी जनता का मुझे समर्थन मिल रहा है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, कोई भी वर्ग है, वो परी के साथ खड़े हैं। परी की टक्कर किससे है? नकली कांग्रेस से, या मैं सीधी बात करूं चित्रा सरवारा से, या फिर अनिल विज से?
देखो, मैंने हमेशा जब भी बात करी है, मैं आदरणीय बोल के मैंने बात करी है। अनिल विज जी भी मेरे आदरणीय हैं, और चित्रा सरवारा की अगर मैं बात करूँ, वो भी मेरी बहन है। मैंने कभी कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। मैं तो टक्कर किससे है? टक्कर की बात भी करूंगा। टक्कर तो देखो, कहीं ना कहीं 6 बार के विधायक रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो टक्कर तो, जैसे मुझे पहले भी इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि चुनौती भरा ये है सफ़र, तो मैंने कहा भाई, मेरे अंदर भी एक फौजी खून है, किसानी खून है। तो चुनौतियां मैंने बचपन से ली हैं। जब मैं 2000 की बात करूं, मैं मात्र 23 साल का था, मैं पहली बार एमसी का इलेक्शन लड़ा, और बहुत ही धुरंधर हमारे बीजेपी के कैंडिडेट के सामने मुझे कांग्रेस पार्टी ने उतारा। मैं नाम भी ले सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कमल किशोर जैन जी के सामने मुझे उतारा गया, और मैंने बहुत अच्छी टक्कर ली वहाँ पे। सन 2002 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना, 2005 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना हरियाणा यूथ कांग्रेस का। ऐसे सिलसिला चलता रहा, और सन 2013 में पार्टी ने मुझे मौका दिया, जहाँ पे मेरी पैदाइश थी, जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैं बड़ा हुआ, जहाँ मैंने गुल्ली डंडा खेला, जहाँ मैंने कंचे खेले, जहाँ मैंने खून पसीना बहा, वो वार्ड मेरा रिजर्व हो गया था। तो मुझे राजनीति का भी शौक भी था, और मुझे सेवा भाव भी है मुझे अंदर था कि मैं जनता के बीच में कैसे जाऊँ। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए आप जनता के बीच में जा सकते हो, जनता की सेवा कर सकते हो। तो 2013 में मैंने एक नया रणभूमि ढूंढी। मैं वार्ड नंबर 18 में उतरा। जब मैं वार्ड नंबर 18 में उतरा, तो मुझे किसी ने बोला कि भाई, ये तो वार्ड नंबर 18, तो ये तो कट्टर बीजेपी वार्ड है, आप कैसे जीतोगे। तो बड़ा संघर्ष मैंने किया, बड़ी चुनौती मेरे सामने आई, लेकिन मैं बड़े उल्लास के साथ कह सकता हूँ कि जनता ने मेरे को पसंद किया, वार्ड नंबर 18 के लोगों ने मुझे पसंद किया, और मैं भारी बहुमत के साथ वहाँ से इलेक्शन जीत के आया, और मैं पूरे 5 साल जनता के बीच में ही रहा। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जब मैं इलेक्शन जीत के जनता के बीच में गया, लोगों के मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए, तो मैंने बोला उनको कि भाई, जब मैं वोट मांगने आपके बीच में आया हूँ, और अब टाइम आ गया कि मेरा काम करने का, तो मैं समस्या भी आपके बीच में सुनूंगा, समाधान भी आपके बीच में सुनूंगा। आज ही उसी नारे के साथ मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि आप एक मौका अपने भाई को, अपने बेटे को दो। आप एक बारी विधानसभा मुझे बचाओ। मैं आपकी समस्या और आप वहीं पे आके सुनूंगा, आपका समाधान ही वहीं आके सुनूंगा। मैं अपने घर में बैठ के दरबार नहीं लगाऊंगा बड़े बड़े, मैं आपके बीच में ही रहूंगा, जैसे मैं बीच में पहले भी रहता आया हूँ। कांग्रेस में जो आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी, या कहा जाता है जिस गुट से आप आते हैं, शैलजा गुट, वो कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में अभी तक नजर नहीं आ रहे। क्या अंबाला में चुनाव प्रचार के लिए वो आएंगे, परी के लिए वोट मांगेंगे? हाँ, मुझे बिल्कुल आशा भी है कि स्टार प्रचारक भी आएंगे। मेरे से टाइम पूछा भी गया था स्टार प्रचारक कि आप किसको बुलाना चाहते हो। मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम लिया, मैंने भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का नाम लिया। मैंने कहा मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर दीपेंद्र जी हुड्डा स्वयं अम्बाला विधानसभा क्षेत्र में आए और अपने भाई के लिए वोट मांगे, मेरे को पर वो बहुत। तो आए थे, यहाँ बड़ा रोड शो करके गए थे, और चित्रा सरवारा के साथ थे। अभी भी आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल आए, और वहाँ पर आपका नाम भी नहीं लिया गया। देखो, वो तब की बात है जब टिकट की दौड़ में सभी लोग, देखो रेस होती है, रेस में सभी लोग दौड़ते हैं, कोई ना कोई एक फर्स्ट आता है। टिकट की दौड़ में सभी थे, मैं भी था और अन्य लोग भी थे। यहाँ अगर अम्बाला छावनी की बात करूँ तो 15 लोगों ने टिकट अप्लाई करा था, और सौभाग्य मैं मानूँ अपना कि हाई कमांड ने मेरे पे विश्वास जताया और टिकट दी, मेरे को यहाँ भेजा। अब इलेक्शन मोड पे है, कुछ चंद रोज़ बाद इलेक्शन होने वाले हैं। और आपको लगता है दीपेंद्र हुड्डा आपके प्रचार के लिए आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस परिवार के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं? देखो, यहाँ परिवार की बात ना, मैं समझता हूँ कि ना सोचनी चाहिए ना करनी चाहिए। हम कांग्रेस को ही परिवार मानना चाहिए, कांग्रेस की ही बात करनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा जी को ज़रूर आना चाहिए। बाकी जगह भी जा रहे हैं, उनको अम्बाला छावनी में ही आना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की बहुत एक बड़ी लीडर भी हैं वो। और अम्बाला की अगर बात करूँ, अम्बाला से लोकसभा से एमपी भी रही हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी रही हैं। अम्बाला वासियों ने, अम्बाला लोकसभा के वासियों ने उनको भारी बहुमत से जिताकर भेजा था सेंटर में, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था पूरे देश में, सबसे भारी वोटों से अगर जीती थी तो वो बहन कुमारी शैलजा जी से। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी कुमारी शैलजा जी अपने भाई के लिए वोट मांगने के लिए, वोट अपील के लिए अम्बाला छावनी विधानसभा में जरूर पहुंचेंगी। उस समय दर्द होता है जब आप देखते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहां पूरे जिले की चारों विधानसभा के लोग आ रहे हैं, लेकिन जहां पर शैलजा समर्थक हैं, चाहे वो नारायणगढ़ की बात करूं, चाहे अम्बाला छावनी की बात करूं, उन्हें नहीं बुलाया जाता? देखो, दर्द तो संभव है, दर्द होना भी चाहिए। दर्द उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को, सिपाही को तो जरूर होगा जिसने बड़ी ईमानदारी के साथ कांग्रेस की सेवा करी हो। मैंने आज तक पार्टी कभी छोड़ने की सोची भी नहीं, ना कभी पार्टी छोड़ी है। मेरे पे बहुत दबाव था। मैं आज खुले मंच पे आपके मन से बात बोलना चाहूँगा। मेरे पर दबाव इतना बनाया गया, मुझे बोला गया कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आओ, और आपको हम खुली ऑफर देते हैं कि आपको चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाएंगे।
मैंने मन में तो आती है कई बारी बातें, भाई इंसान हूँ, कई बार मन भी भटकता है, लेकिन घर जाके सोचा, समझा, परिवार ने साथ दिया, परिवार पर्दे के पीछे साथ था, आज परिवार पूरा पर्दे के आगे आ गया। परिवार भी मेरा, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, सब सड़कों पर है, मेरे यार दोस्त सड़कों पर हैं। तो दर्द तो कहीं ना कहीं होता है। और कहीं ना कहीं दिमाग में बात आई थी जब एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लोगों में डर था। और अगर अम्बाला छावनी की बात करूं, अम्बाला छावनी में भी ऐसा डर और ऐसा भय का वक्त हमने देखा है। मैं अम्बाला में मेरी किटीज़ भी चलती थी, मैं शाम को जाता था, मेरे दोस्त जो मेरे साथ बैठते थे वो भी कहीं ना कहीं डरते थे कि परी के साथ मेरी वीडियो ना, मेरी फ़ोटो ना आ जाए, कोई वायरल ना हो जाए, ऐसा डर का माहौल मैंने देखा। उसके बावजूद भी परिंदर सिंह परी डर से मस नहीं हुआ। मैं व्यापारी भी हूँ, मुझे व्यापार में भी दिक्कतें आई, मेरे ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए। अब तो परी आम आदमी पार्टी के साथ भी थे, इस तरह का हल्ला पाया गया। नहीं, मैंने कभी, देखो मैंने जैसे पहले बोला कि मैंने कभी भी नहीं बात सोची। जब इतना बुरा वक्त निकल गया तब नहीं मैंने सोची। जब अच्छा वक्त आने वाला है तो दूसरे जो प्राइवेट पार्टी वाले हैं, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जो सिर्फ सत्ता का ही प्राइवेट पार्टी कहते हैं, नाम नहीं लेते। प्राइवेट पार्टी दुनिया जानती है प्राइवेट पार्टी कौन सी है, जो एक पार्टी छोड़ते हैं आज़ाद पार्टी में जाते हैं, आज़ाद से इलेक्शन लड़ते हैं। मैं तो खुले मंच में बोल रहा हूँ। मैं कल बार एसोसिएशन में गया, मैंने वहाँ भी बात बोली कि मैंने बोला, मेरे वकील भाई बैठे थे, मेरे वकील बहनें बैठी थी, मैं क्या आपके पास दूसरे प्रत्याशी भी आएंगे? आप चाहेंगे निर्मल सिंह आपके प्रचार के लिए आए? क्यों नहीं चाहूँगा, मैं बिल्कुल चाहूँगा। मेरे बहुत आदरणीय है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आप चलाओ चैनल के माध्यम से, मेरे बहुत आदरणीय है। उनको पार्टी, देखो पार्टी से ऊपर क्या है, पार्टी ने सब कुछ, पार्टी ने दिया, मुझे भी आज पार्टी ने दिया। आप निर्मल सिंह को धर्म संकट में डाल रहे हैं, खुद धर्म संकट में डल रहे हैं। मैं तो कभी धर्म संकट में जानने वाली बात ही नहीं कर रहा। उनको तो अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए सबसे पहले आना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी का अगर प्रचार करेंगे अम्बाला सिटी में, उनको अम्बाला छावनी में प्रचार करने आना चाहिए। अब मेरे बड़े आदरणीय है, अगर मुझे बुलाएं अपने मंच में अम्बाला सिटी में, मैं सबसे पहले अम्बाला सिटी में उनके मंच पर जाऊंगा, कांग्रेस की वोट मांगूंगा, कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात परविंदर सिंह परी ने कह दी है। एक बड़ा संदेश जो है वो यहाँ परी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्मल सिंह को अपने भाई के लिए वोट मांगने आना चाहिए। बहुत बड़ा धर्म संकट यहाँ पैदा कर दिया है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे निर्मल सिंह का एक भी फोन आता है तो मैं अम्बाला शहर अपने प्रचार को छोड़ के सबसे पहले वहां पहुंचूंगा। बहरहाल, राजनीति है, चाय गर्म से ठंडी हो गई, पर मुद्दे ठंडे होने वाले नहीं हैं। आपको हमारी कवरेज कैसी लगी? इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स देने ना भूलें।